क्वेश्चन है कि 3 अंकों की एक संख्या ABC है ना, जिसमें A 100वें स्थान पर है, B 10वें स्थान पर है और C इकाई स्थान पर, मतलब उसने इकाई दहाई सैकड़े की बात की है, ठीक है ना। इस संख्या को हम ABC के रूप में पुनः लिखा गया है इसे, ठीक है ना। तो 7, 11, 13 के लघुत्तर सवावर्त से विभाजित किया परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तुम किसी को सरप्राइज भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बोल के, वो मैं बताऊंगा कैसे। मतलब किसी को भी सरप्राइज कर सकते हो, यार तुमने इतना जल्दी भाग कर दिया, ठीक है। अब देखो संख्या क्या है, ए क्या है 100वें स्थान पर है, ABC हमने संख्या बना ली। तो देखो C इकाई के स्थान पे हो गया जो उसने बोला था, B दहाई के स्थान पर है मतलब 10वें स्थान पर है और A 100वें स्थान पर है। ये सब लिख दिया हमने संख्या। अब वो क्या कहता है, इस संख्या को ऐसे लिख दो ABC। चलो हम भी ABC लिख देते हैं, ये लिख दी। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्ती से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या होगा, ठीक है ना। तो भाई 7, 11, 13 का एलसीएम कितना होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तीनों, तो इनका एलसीएम का मतलब क्या है, तीनों के आपस में गुना कर दो। जब कभी भी आपको अभाज्य संख्याएं दी हो, ठीक है ना, अभाज्य संख्याएं दी हो और उनका पूछे आपसे एलसीएम, तो तीनों के आपस में गुना कर देनी है। अभाज्य संख्या मैं इनको क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो 7 के भी टुकड़े नहीं हो सकते, 11 के भी टुकड़े नहीं हो सकते और 13 के भी नहीं हो सकते, ठीक है। अब जब तीनों के आपस में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 सत्ते, ऐसा करो 13 और 7 की कर लो पहले, है ना। 13 सत्ते 91 गुना 11, 11 का फिर भाग दो, 11 एकम 11 और 11 99 और 1 100, तो ये कितना आ गया 1001। मतलब जो हमें संख्या दी गई है उसका हमें क्या करना है, ABC में भाग। मान लो कि संख्या जो है ना क्या है, 2, 3, 4, 5, 3, 4 कुछ भी मान सकते हो जो तुम्हारी मर्जी हो, ABC है ना। तो मैं मान लेता हूँ, चलो ये है 4, 3, 2 ये संख्या है ना। तो ये क्या है 4, 3, 2 ये संख्या हो गया। अब इस संख्या में हमें किसका भाग देना है, 1001 का, ठीक है। तो भाग देते हैं, मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो तुम्हें अपने साथ वालों को सरप्राइज कैसे करना है कि भाई 2 संख्या लिख लो, मतलब 3 अंकों की जो संख्या है उसको 2 बार लिखो और उसमें 2 किसका भाग 1001 के, तो क्या आएगा, ठीक है। तो मैं अभी 1 सेकंड में आंसर बता दूंगा, कुछ भी संख्या आप लिख दो। तो जो वो लिखें कि जैसे उन्होंने लिखी 586 तो क्या आएगा, तो बस तुम्हें बता देना क्या, अभी मैं बताता हूँ क्या आएगा। देखो 1001 और इसका भाग दो इसमें 432। अब भाग दो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4004 आ गया, है ना। क्योंकि 4 एकम 4, ये तो 2 जीरो है, 4 एकम 4, 4 में से 4 गए 0, 2, 3, अब उतार लिया हमने 3। अब कितनी बार जाएगा भाग, 3 बार। 3 का हमने भाग दिया 3 एकम 3, 0, 0 और 3 एकम 3, ठीक है। कितना आ गया, 3 में से 3 गए 0, 0, यहाँ कितने बचे 2, उतार लिया 2। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2, 0, 0, 2, है ना भाई। 2 की गुना करेंगे इसमें तो यही आएगा, कट्टस खत्म हो गया भाग। तो संख्या क्या है हमारी, भागफल क्या है हमारा 432, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसका आंसर तो बताया ही नहीं, आंसर आ गया 432 और मतलब 432 मतलब ABC है ना। तो आंसर क्या आ गया, ABC। ये चीज याद रखना है ना, ऊपर देख लो जरा आंसर, ये आंसर ABC, ठीक है ना, क्योंकि ABC और ABC लिखा था उसने, ठीक है बच्चों। अगर दोबारा से बोल रहा हूँ, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।